नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक लीगल वीडियो में लेके हाजिर हूँ आप सबके बीच में। दोस्तों आज मैं बात करूँगा साइबर क्राइम के ऊपर, जो है कि साइबर क्राइम का एक तरीका जो है फाइनेंशियल फ्रॉड का, फ़ोन पे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से कैसे जो है तो लोगों की ठगी आज भी इतना सब कुछ जागरूक होने के बाद भी आज भी लोग ठगी हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो क्लिप भी शेयर करूंगा। जिस व्यक्ति के साथ ये ठगी हुई है उसने खुद ने ये एक अपना स्टेटमेंट बताया है और जिसको मैं आपके सबके बीच में दिखाऊंगा ये वीडियो क्लिप। तो दोस्तों मामला क्या था कि एक सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है, जिसमें जो विक्टिम था उनसे मेरी बात हुई और उसने सारा चीज़ बताया कि एक जो सहकर्मी था, वो एक कर्मचारी था, जो व्यक्ति जिसके साथ ठगी हुई है उसके साथ में एक सहकर्मी भी था जो उसके साथ जॉब करता था। उस व्यक्ति के नाम से एक फ़ोन आता है, अननोन नंबर रहता है, वो व्यक्ति उस नंबर को नहीं जानता है। फ़ोन आता है और उससे ये कह के बोला जाता है कि भाई साहब जो है तो मैं आपका फ़लाने दोस्त बोल रहा हूँ, आपके साथ काम करता हूँ, मैं एक जगह बहुत अर्जेंट में फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, 20 से 25 हज़ार रुपये मुझे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए फ़ोनपे के माध्यम से। बात फ़ोनपे के माध्यम से जैसे ही आया तो जो पीड़ित है उसने कहा कि भाई साहब मुझे किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल ट्रांजेक्शन करना आता ही नहीं है, ना ही किसी प्रकार का मुझे कोई फ़ोनपे या कोई यूपीआई वगैरह हमको चलाना नहीं आता है। अब इसी का फ़ायदा जो है तो उस व्यक्ति ने उठाया और उसने बोला कि कोई बात नहीं भाई साहब, मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको फॉलो करते जाइए और आपको आपके खाते से पैसा जो है तो मेरे खाते में वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसने बोला ठीक है भाई साहब। तो बात फिर आगे जो है तो उसने बोला कि आप फ़ोन पे अपना ऐप ओपन करिए। इसने ओपन किया, उसने बोला जो है कि मोबाइल नंबर मेरा उसमें डालिए। उसने मोबाइल नंबर जो बताया उसने मोबाइल नंबर डाला। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब मेरा नाम दिख रहा होगा। उसने बोला ठीक है, हाँ नाम दिख रहा है। फिर उसने बोला कि अमाउंट जो है उसमें लिखा होगा एंटर अमाउंट करके, उसमें जो है तो आप 20 हज़ार रुपये आप उसमें डालिए। उसने 20 हज़ार रुपये डाला। फिर बोला उसने कि इसे ओके करिए, उसने ओके किया। फिर उसके बाद उसने कहा कि इसमें अपना पिन नंबर डालिए। उसने पिन नंबर डाला। पिन नंबर जैसे डाला, जैसे ही पैसा जो है तो इसके खाते से उसके खाते में ट्रांसफ़र हो गया। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी। फिर उसके बाद उसने फिर फ़ोन किया, फिर बोला भाई साहब 20 हज़ार रुपये आ गए हैं, अब 25 हज़ार रुपये और ट्रांसफ़र कर दीजिए तो मैं एक साथ में आपका 45 हज़ार रुपये आपको खाते में आपके वापस में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसने बोला ठीक है भाई साहब, मैं कर देता हूँ। अब ये अनजान रहा और इसने वापस उसी तरह से 25 हज़ार रुपये फिर इसने उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने के बाद अब ये जो है तो पछता रहा है और उसका फ़ोन वापस उस नंबर को लगा रहा है तो फ़ोन किसी प्रकार का उससे संपर्क हो नहीं पा रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, कभी आउट ऑफ सर्विस बताता है। तो ये परेशान होने के बाद अब जब ये पुलिस चौकी में, अपने वहाँ के संबंधित पुलिस चौकी में रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद ये मेरे पास आया, मेरे से मिला। उसके बाद इसने कहा कि एसपी साहब से चलते हैं, वहाँ मिल के साहब से आवेदन दे देते हैं। मैं बोला चलिए ठीक है, मैं आपका मदद कर देता हूँ। अब इनका मैं आवेदन लेके साहब के पास, एसपी साहब के पास मैं गया। एसपी साहब से इसके बारे में सारा चीज़ें इनको बताई एसपी साहब को। एसपी साहब का कहना ये था कि ठीक है आप जो है तो आवेदन दे दीजिए, मैं इसकी जांच करवाऊंगा संबंधित थाने के जो है तो टीआई साहब से, और जांच में हो सकता है आपका पैसा वापस मिल जाए, और नहीं भी अगर मिल पाता है तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का आगे जो है तो अपराध आप लोगों के बीच में होता है तो उसको किसी प्रकार रोकने का प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि दोस्तों आप जो है तो सतर्क रहिए, क्योंकि पैसा आपने खुद ने उसके खाते में ट्रांसफ़र किया है, किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप उसको जो है तो पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, आप खुद उसके जाल में फंसे। इस तरह के साइबर फ्रॉड अक्सर होते रहते हैं और अनजान व्यक्ति का ही शिकार इसमें बनाते हैं। तो इसमें आगे एसपी साहब ने ये भी कहा कि आप जो है तो इसको आगे 1, 2, 4, 5 दिन बाद आप हमसे देखिएगा, अगर हो सकता है पैसे वापस आ जाए। तो दोस्तों इस तरह के मामले अक्सर आप लोगों के बीच में भी आते रहते होंगे, देखने को मिलता होगा।
तो अगर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर इस तरह का अगर मामला आपके साथ अगर होता है तो आप जल्द से जल्द 1 घंटे या 2 घंटे के बीच में आप साइबर सेल जो नंबर है 1930 पे आप इसको फ़ोन करके मामला जो है तो अपना रिपोर्ट कराएं ऑनलाइन, या cybercrime.gov.in पे आप अपना मामला दर्ज, पोर्टल है ये ऑनलाइन का पोर्टल है, उस पर आप दर्ज कराएं। यहाँ बहुत जल्दी कार्रवाई होती है और जल्द से जल्द पैसा या किसी प्रकार कोई अदर फ्रॉड होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी, पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक जानकारी के लिए मुझसे बात करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि पेड सर्विसेज है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।